जो बात आपने अभी यहाँ पे कही मुनव्वर एंड आयशा के रेफरेंस में कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, पंजाबी मुंडे होते हैं, हो जाता है, ऐसे करते हैं। लड़की को पीटना, लड़की को चीट करना मर्दानगी नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला। आपने बोला। मैंने ये नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा था कि मैं इसको मतलब मैं इसका साथ देने के लिए बोल, मैंने इसको हमेशा गलत ही बोला कि पंजाबी मुंडे होते हैं वो हो जाता है। नहीं वही मैंने बोला। नहीं मैंने इसको यही बोला कि तू गलत है, पर मेरे को इसको साथ, इसके साथ खड़ा होना है। मैंने इसको हमेशा ये बोला कि तू गलत ही है। मैंने अभी भी यही बोला कि मुनावर तू गलत ही है, जो तूने किया वो गलत ही है। बट मैंने ये बोला कि जो आपने ये भी बोला इट्स ओके, मैं समझता हूँ पंजाबी लड़के ऐसा करते हैं। मैं उसको डीपली हर्ट नहीं करना। अगर मैं उसको और आप सारी हिंदुस्तान की औरतों को हर्ट कर रहे हैं, आप उसको हर्ट नहीं करना चाहते जिसने गलत किया है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट वो सिचुएशन कैसी थी? वो सिचुएशन ये थी कि ये बहुत ही डाउन हो गया था, ये इसका मुंह इतना सा हो गया था। मैं इसको बूस्ट, आपकी मैं चीजें समझ रहा हूँ, आपने जो चीजें बोली सब सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट बात क्या थी, मेरे को एक चीज मेरे को इसलिए बोलनी पड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ये गेम में वापस आए। ये बहुत डाउन हो गया था 2-3 हफ्तों के लिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो चीजें हो गई वो कोई बात नहीं, हर कोई कर देता है। कई बार वो चीज हाँ मैं वही बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट मेरे को उसमें उस चीज को उठाना था कि एक बार तू निकल आ, उसके बारे में उस पे बाद में बात करेंगे। अभी तू यहाँ पे है तो और वक्त जाया ना करके उस चीज को नॉर्मल लेके आगे बढ़ने की ट्राई कर। अब तुझसे गलती हो चुकी है तो उसको मेरे को सहलाना था, फुसलाना था कि कोई बात नहीं, हो गया। ऑब्वियसली उसने इतनी बड़ी गलती करी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप भी हाँ जो आपने वो नहीं वो मैंने पंजाबी मुंडा क्या बोला? अभिषेक मेरे कहने का वही मतलब था। The thing is, समझिए ना प्लीज, समझिए क्या हो गया। जो हम कहना चाह रहे हैं, वो ये है, आप बात सुन लीजिए। हम कहना चाह रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे भी मुनव्वर को जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मुनव्वर के साथ गलत हो गया। नहीं मुनव्वर ने भी तो कुछ गलत किया ना। तो अगर मैंने जब उसको समझाते हुए भी कहा है, तब मैंने यही कहा है that this is something I'm not proud of। नहीं ऑब्वियसली मैंने इसको हमेशा गलत बोला है। मैंने इसको कभी, अगर आप एपिसोड्स भी देखते हो तो आपने देखा होगा, आप बड़े प्राउड फील करते हैं कि आपने नहीं मैं कभी प्राउड वापस आ गए। जब मैं मेरी और ईशा की भी बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत गलत था। मैंने हमेशा ईशा को सॉरी बोला उस चीज के लिए, और मैंने काफी हद तक मैंने उस चीज के बारे में कभी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियां करी हैं और वो बहुत गलत है। मुनावर भी अपनी जगह पे गलत है, बट अगर उस चीज को सोच के हम इतना डाउन फील कर रहे हैं, तो मेरे इसको उठाने का वही मतलब था कि तू इतना सोच मत, हो गया। मेरे कहने का ही मतलब था कोई बात नहीं, अगर तूने गलती करी है तो कोई बात नहीं, तू उसको ओवरकम करके उससे आगे बढ़। बट अगर तूने गलती करी है तो कुछ कह नहीं सकते। बट मेरे को उसको बूस्ट करना था, उस चीज से निकालना था, क्योंकि जब मेरे पे वो एलिगेशंस लगे थे एग्रेसिव वाले, तो मैं भी दूसरे एग्रेशन थे और सिर्फ एलिगेशन थे क्या? आप खुद मानते हो? जी मैं मानता हूँ, वही जो मैंने एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आरोप। हाँ आरोप ही हो गया ना, तो आरोप लगे थे मुझ पे। नहीं वो सच था ना जो। हाँ आरोप, जो सच आरोप था वो जो मुझ पे लगा था, उस चीज से ओवरकम करने के लिए भी मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, उस चीज के बारे में मैं बाहर जाके इस चीज पे सोचूंगा। अभी जो पास्ट में हो गया, जो गलती होगी, उसको सोच के अपने आप को डाउन फील करवाना इस घर में वो अच्छा नहीं है। वही चीज मैं इसको समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से निकला था। मैं इसको प्राउड फील कभी नहीं करवाता हूँ, मैं हमेशा इसको ही बोलता हूँ गलत है, मैं भी गलत हूँ, मैंने भी गलतियां ही करी। सीखा उससे कुछ, उन गलतियों से? अभी उसके बाद तो मेरा कोई वैसा, चलिए अभी मैंने सीखा ही है कि कुछ नहीं करना है। मेरा सवाल विकी आपसे था, जैसे जब आप आए थे, आप डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उस मुद्दे पे बात भी करी है। जब आप आए थे ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, अगर आपको याद होगा, सब लोग कहते थे आपको बाहर। हाँ अभी आप कंप्लीटली रेड फ्लैग हस्बैंड दिख रहे हैं, बिकॉज आपकी वाइफ सबसे ज्यादा आपकी वजह से हर्ट हुई, सबसे ज्यादा आपकी वजह से रोई ये शो में। आप उसको समझने के बजाय उसकी कमियां गिनाते दिखते हो, और सबसे जो खराब चीज मुझे लगती है, एहसान जो आप ला देते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बीवी के लिए तो कर रहे थे ना जी। उसकी वजह से आपको भी तो कुछ काफी फायदे हुए। ये नेम फेम, ये प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से, वो क्रेडिट देते हुए आप नहीं दिखे। नहीं थैंक यू बोला मैंने हमेशा उसके लिए, उसको मैंने बोला उसको कि मैं आपकी वजह से ही यहाँ पे आया हुआ हूँ, और मैंने खुद ही बिग बॉस के मंच पे ये चीज कही थी कि मुझे हमेशा अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से जाना गया है। ये बताने में मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी चीज है। इट्स जस्ट दैट मैम,
हम दोनों ने जब रिलेशनशिप 5 साल से शुरू किया था और जिस तरह से हम दोनों प्रोसीड करते 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 यहाँ पे आए, डेफिनेटली शो में आने के बाद मुझे भी कुछ बदलाव अंकिता के बिहेवियर में अचानक से नजर आए जो जैसे? पहले कभी नहीं थे। इंडिविजुअल में जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम पहले जिस तरह से बातचीत तो करके सुलझा लेते थे, अब वो चीजें बहुत एग्रीवेट होती गई। तो शायद ये सवाल जवाब हम दोनों की तरफ से होते गए। उस सवाल जवाब जो हम शायद एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, उसमें आज बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई हुई है। अगर मैं उसमें ऐसा दिख रहा हूंगा तो मुझे उसका बहुत ज्यादा खेद है कि मैं ऐसा क्यों। इट्स नॉट दैट आई एक्सेप्टेड दैट आई कुड हैव बीन पोलाइट, आई कुड हैव बीन मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स हर, जो मैं नहीं रहा हूं। बट आई एम श्योर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मुझे जिंदगी में बहुत समय मिलेगा जब मैं इन सब चीजों को मेकअप कर पाऊंगा। एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग सॉरी अबाउट इट, जहां पे मैं लैक किया गया हूं हमेशा। गुड। अंकिता, आपने जैसे बोला शो में ना कि मैं